हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आओ बच्चों, सुने कहानी। आज की कहानी का नाम है काला कबूतर। एक जंगल में बहुत से पक्षियों के साथ कबूतर और कबूतरी भी रहते थे। आज कबूतरी बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चे आने वाले थे। पास ही एक तोता भी बैठा था। वह कबूतरी को खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी ही देर में कबूतरी का अंडा फूटा और उसमें से एक सुंदर सी कबूतरी आई। माँ कबूतरी ने नन्ही कबूतरी का बड़े ही प्यार से स्वागत करा। आओ आओ नन्ही गुड़िया, इस खूबसूरत दुनिया में तुम्हारा बहुत स्वागत है। ऐसा वह बोल ही रही थी कि दूसरा भी अंडा टूटा और दूसरे अंडे में से एक बहुत ही दुबला पतला और काला कबूतर निकला। पर माँ तो माँ होती है, माँ का ध्यान ही नहीं गया। माँ ने अपने नन्हे कबूतर का भी बहुत ही प्यार से स्वागत किया। आओ आओ मेरे राजा बेटा, तुम्हारा इस खूबसूरत दुनिया में बहुत ही स्वागत है। इतने में ही पापा कबूतर आए और पापा कबूतर बोले, ये काला कबूतर किसका है? ये तो हमसा बिल्कुल नहीं दिखता। ऐसा सुन माँ कबूतरी को बहुत गुस्सा आया। माँ ने कहा, देखो जी, ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जैसा भी है हमारा बेटा है। अगर आपने इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा तो अच्छा ना होगा। ऐसा बोल माँ कबूतरी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और माँ ने बोला, सुनो जी, मैंने ना अपने दोनों बच्चों का नाम भी सोच लिया है। एक का नाम राजा और एक का नाम गुड़िया। तो इस तरीके से दोनों बच्चों के नामकरण भी हो गए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे कुछ बड़े हुए। बच्चे जिस पेड़ पर रहते थे उसी पेड़ पर रहने वाले और पंछियों के बच्चों के साथ वह खेलते थे। पर दूसरे बच्चे राजा का बहुत मजाक उड़ाते थे। ऐसा देख गुड़िया बोली, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, तुम मेरे राजा भैया का बहुत मजाक उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं, चलो राजा भैया। ऐसा सुन दोनों बच्चे वहां से उड़ पड़े। लेकिन राजा के मन में ख्याल आया कि क्योंकि मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, सिर्फ इसीलिए वो मेरी साइड लेती है। सच तो यही है कि मैं सब में बहुत काला हूँ और अच्छा नहीं हूँ। ऐसा सोच वह उड़ते 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 कहीं दूर निकल गया और कहीं दूर जाकर बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ माँ कबूतरी परेशान हो रही थी। माँ कबूतरी ने पापा कबूतर से कहा, अजी सुनो, बहुत देर हो चली है, राजा अभी तक आया नहीं है, कुछ करो। ऐसा सुन दोनों मम्मी पापा अपने राजा बेटा को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दूर तक देखा पर राजा बेटा नहीं मिला। वहीं जहाँ राजा बेटा जिस पेड़ पर बैठा उदास हुआ था, वहीं उसने मोरों का झुंड देखा। बहुत सुंदर मोर। उन मोरों को देखकर राजा थोड़ा सा डर गया क्योंकि वे तो बहुत सुंदर थे और छिपने लगा। उस राजा को देखकर वहां से एक मोर दादा आए। वो मोर दादा मोरों के झुंड के सरदार थे। वहां आकर मोर दादा ने पूछा, अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों छुप रहे हो? क्या बात है? कहाँ से आए हो? कहो, क्या हुआ? इतना प्यार से मोर दादा ने बोला कि राजा में थोड़ी हिम्मत आई और राजा ने हिम्मत जुटाते हुए बोला, दादा, मैं यहाँ से बहुत दूर से आया हूँ, उड़ते उड़ते इधर आ गया। मैं ना शायद रास्ता भूल गया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं रास्ता ढूंढ के अपने घर चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। ऐसा सुन मोर दादा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, रुको, कुछ खा लो, बहुत भूखे लगते हो। ऐसा बोल मोर दादा ने उसे खाने के लिए फल दिया। फल खाकर राजा को बहुत अच्छा लगा और थोड़ी ही देर में मोर दादा ने डॉक्टर तोता को बुलाया। डॉक्टर तोता ने राजा की जांच की। राजा की जांच के बाद डॉक्टर तोता ने बताया कि जन्म से ही इसे कोई बीमारी है,
जिसकी वजह से इसका रूप ऐसा है और यह दुबला पतला है। पर कोई बात नहीं, इसका इलाज हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा सुन मोर दादा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इस बच्चे का इलाज करो, तुम्हें जो दवाई चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बस तो फिर क्या था, अब राजा का इलाज शुरू हो चला था। जो भी दवाइयाँ चाहिए होती, मोर दादा और उनकी मोरों की टोली उस दवाइयों का प्रबंध करते और डॉक्टर तोता को दे देते। देखते ही देखते राजा का रंग निखरने लगा और एक दिन वह बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसा सुंदर सा कबूतर बन गया। और अब वह दुबला पतला भी नहीं रहा, शारीरिक बल भी उसमें आ गया। जब ऐसा देखा सबने तो सब बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, अच्छा मोर दादा, अब मैं अपने घर को चलता हूँ। तो मोर दादा बोले, नहीं बेटा, कल तो एक प्रतियोगिता है, तुम उस प्रतियोगिता में भाग लो। और राजा मान गया। अगले ही दिन प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता में वे सारे बच्चे थे जो राजा का मजाक उड़ाते थे और वे बच्चे राजा को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि अब राजा बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। प्रतियोगिता शुरू हुई, सबने उड़ान भरी। उड़ते उड़ते एक बाज आया, उसने राजा के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन क्योंकि डॉक्टर तोता की दवाइयों से राजा बेटा अब स्ट्रांग भी हो गया था, तो राजा ने बाज को मार भगाया और देखा सारे पक्षी तो आगे निकल गए। राजा ने खूब तेज उड़ना शुरू किया। उड़ते उड़ते फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया। वहां पर से फिर वापस आया और सब में वह जीत गया। जीतने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को भी देखा। मम्मी पापा के पास गया और उन्हें बताया, मम्मी पापा देखो, ये मैं हूँ आपका राजा। और जब मम्मी पापा ने राजा को देखा तो वे बहुत खुश हुए और वे बच्चे जो राजा का मजाक उड़ाते थे वे बहुत शर्मिंदा हुए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के रूप रंग या दुबले पतले या मोटे होने पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा भी हो उसमें अपनी एक अलग ही पहचान छुपी होती है। बाय बाय मेरे नन्हे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।